नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। विदेश यात्रा किसे नहीं पसंद है। बड़े से बड़े लोग वेकेशन पर विदेश यात्रा पर जाते हैं। तो यहाँ तक कि आम जनता जो आम व्यक्ति होता है उसकी भी यही ख्वाहिश रहती है कि एक बार विदेशी टूर पर तो जरूर जाए, जरा देखे कि भारत के बाहर भी दुनिया कैसी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सियासत की, तो अक्सर राजनीति में यही होता है कि कोई भी, अगर चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करें, विदेशी यात्रा पर रहते हैं तो अक्सर सियासत तो देखने को मिलती है। राहुल गांधी जो कि हमेशा राज्य में विधानसभा चुनाव हो, देश में लोकसभा चुनाव हो या लोकसभा का सत्र ही क्यों ना चल रहा हो, राहुल गांधी विदेश में बैठकर जमकर राजनीति करते हैं। और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं या फिर ईवीएम को कोसते रहते हैं। वहीं पर ट्वीट्स की राजनीति करते हैं, मतलब देश में कोई भी मुद्दा हो उस पर राहुल गांधी की मौजूदगी हो या नहीं हो, खुद कांग्रेस पार्टी में भी भीतर घात चल रहा हो, राहुल गांधी मौजूद हो या नहीं हो, लेकिन उनके ट्वीट्स जो हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वहीं अब एक और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के तमाम जो नेता है, उसके साथ ही पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, इनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से, बीजेपी की राजनीति से साइडलाइन किया जा रहा है और अक्सर उन्हें विदेशी यात्रा थमा दी जाते हैं। यानी कि ज्यादातर समय वो देश के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस समय मौजूद नहीं रहते, बल्कि ज्यादातर समय वो विदेश में ही मौजूद रहते हैं। उसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वो देश की तमाम जो बड़ी गतिविधियां है या जो भी कामकाज है वो सब कुछ संभाल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइडलाइन किया जा रहा है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? सवाल यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहते तो ये जरूरी नहीं कि वो वेकेशन पे गए हो। ये बताता है कि किस तरीके से हमारे देश को आर्थिक मजबूती मिल सके, डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती मिल सके। अब सवाल ये कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो क्या वो वेकेशन पे आए थे? नहीं, ये बताता है दो देशों की मजबूत दोस्ती को। इसे बोलते हैं कूटनीति। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विदेश दौरे पर है। इससे पहले भी अगर देखें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी, उसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमेशा से विदेश दौरे पर रहते थे, और उसके अलावा भी जो भी देश का प्रधानमंत्री थे वो भी विदेश दौरे पर रहते थे, क्योंकि ये जरूरी है कि हम जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो सामान होता है, लाखों करोड़ों अरबों का सामान भारत से दूसरे देशों में भेजा जाता है, और कई देशों से चाहे तेल हो या फिर खनिज हो या उसके अलावा तमाम जो सामान हो, उत्पादक हो, वो तमाम सामान दूसरे देशों से भारत भी आते हैं। उसके साथ ही डिफेंस की बात करें, सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिससे कि आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सके, ये वो मुद्दे हैं जो कि विदेशी डील के तहत ही होते हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, वो भी ये सब काम संभालते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े पद पर है, और ऐसे में विदेशी दौरे में दिग्गज नेताओं से मिलना ये हमारे देश के लिए एक बहुत जरूरी मजबूती के लिए काम करने वाली बात है। लेकिन अब इसी पर विपक्ष सवाल कर रहा है, और प्रधानमंत्री अगर विदेश दौरे पर रहते हैं तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि अब तो इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। अब सवाल ये कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत दौरे पर थे, तब खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि हमें तो बुलाया नहीं, या हमें बुलाया नहीं जाता है, या फिर जो विदेशी डेलीगेट्स आते हैं उनसे हम बातचीत नहीं करने दी जाती है। तब तो खुद ही रो रहे थे। फिर उस समय क्यों ये कहा जा रहा था कि रूस के राष्ट्रपति यहाँ भारत में क्यों आ रहे हैं, क्या वो वेकेशन पे आ रहे हैं? नहीं, ये बताता है दो देशों की मजबूती को। हम सभी जानते हैं कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे, और उस समय और इस समय भी अमेरिका से हमारे कैसे संबंध है, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे जरूरी हो जाता है कि हमारी ताकत नजर आए कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है। अब ऐसे में व्लादिमीर पुतिन भारत जब आए थे तब समझ में आ रहा था कि एक दो देश
जो एक आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं अगर हम रूस की बात करें, जो कि डिफेंस में काफी ज्यादा मजबूत देश है, दो देशों के दिग्गज नेता आपस में मिले, खुद प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कदम है, ये बताता है दो देशों की मजबूती को, कि जब भी कोई परेशानी होगी या जब भी दोनों देशों पर खतरा मंडराएगा तो वो एक दूसरे का साथ देखें। इसे कहते हैं कूटनीति, यानी कि आराम से दो देशों की जो राजनीति है उसे समझना और दो देशों का आपस में अच्छा संबंध होना। लेकिन अब इसी पर जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है। मुझे याद है कि 2025 के समय जब जो लोकसभा का सत्र है वो चल रहा था शुरुआती समय में, उस समय भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो ब्रिटेन और मालदीव पहुंचे थे। उस समय भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरा ही करना था तो फिर सदन का सत्र क्यों बुलाया गया। अब ये भी विपक्ष आरोप लगाता है कि विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर रहते हैं, ऐसे में जो जनता का पैसा है वो खर्च किया जा रहा है और उसकी बर्बादी हो रही है, ये सवाल भी किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर रहते हैं तो ये बताता है कि किसी देश के साथ में मजबूती रखना कितना जरूरी है फिलहाल वर्तमान की स्थिति में। और जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर नहीं रहते, बल्कि इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या अन्य किसी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, वो भी विदेशी दौरे पर रहे हैं। अब ये राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जो कि राज्यसभा का कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, राज्यसभा के चुनाव क्यों, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव क्यों ना हो या उसके अलावा लोकसभा चुनाव क्यों ना हो, राहुल गांधी अक्सर विदेशी दौरे पर रहते और अक्सर ट्वीट्स की राजनीति करते, यानी कि देश भर में जो भी गंभीर मुद्दे हो, जो भी गतिविधियां हो, राहुल गांधी हमेशा विदेश से कुछ करे ना करे लेकिन ट्वीट करना नहीं भूलते हैं। यानी कि ट्वीट की राजनीति आखिर कब तक चलेगी। बिहार में इलेक्शन होता है, राहुल गांधी विदेश दौरे पर, कभी जर्मनी, कभी कोलंबिया, कभी अमेरिका, और वहां जाकर भी देश के खिलाफ कुछ गंभीर बातें ही करते हैं और देश के खिलाफ ही बोलते हैं कि देखिए वहां पर कैसा हो रहा है, वहां पर यह अत्याचार हो रहा है, या फिर सिखों को कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है, सिर पर पगड़ी नहीं धारण करने दी जा रही। तमाम जो आरोप है वो विदेश की धरती पर जाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगाते हैं, यानी कि विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं। ये सही है, लेकिन वहीं पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशी दौरे पर रहते हैं तो ये पूछा जाता है कि जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। मुझे याद है कि जब राहुल गांधी, जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, उस समय दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर जमकर हंगामा हो रहा था और राहुल गांधी बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता है, बड़े बड़े पोस्टर लेकर संसद की जो कार्यवाही चल रही थी उसे साइडलाइन करके संसद के बाहर खड़े हो गए और ये कहा जा रहा था कि देखिए कितना पोल्यूशन हो रहा है, इस पर बातचीत नहीं होने दी जा रही है। और जब इस पर बातचीत शुरू हुई तो राहुल गांधी पहुंच गए विदेशी दौरे पर, विदेशी यात्रा पर, जबकि एयर पोल्यूशन को लेकर खुद दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर खुद राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था कि सदन में मुद्दा इस पर चर्चा होनी चाहिए और पहले से डिसाइड होता है कि आज किस मुद्दे पर चर्चा होगी। जब राहुल गांधी को पता था तो फिर वो विदेशी दौरे पर क्यों गए। यानी कि एक तरीके से सियासी रोटियां यहां पर सेकी जा रही हैं, जिसे कहीं ना कहीं सियासी लाभ उठाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है या लोकसभा का सत्र क्यों नहीं चलता है, राहुल गांधी हमेशा से विदेशी दौरे पर रहते हैं। और जब बिहार में भी चुनाव हुआ था उस समय भी वो ज्यादातर वोट अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद पहुंच गए विदेशी दौरे पर। जब विदेश पहुंचे और उसके बाद वापस आए तो कांग्रेस में खलबली मच गई, यहां तक कि कांग्रेस में महागठबंधन जो हुआ था उसके तहत भी जमकर सियासी अंदरूनी जो कला है वो निकल कर सामने आ रही थी। सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है, जो तमाम जो गठबंधन की पार्टी है जो कांग्रेस के साथ में थी, उनके बीच में खींचतान चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था वहां पर वो कई ऐसी सीटें थी बिहार में जहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। राहुल गांधी उस समय कहां थे? विदेशी यात्रा पर।
और जब रिजल्ट आता है उसके बाद में कहते हैं कि वोट चोरी हुई थी बिहार में, ईवीएम में खराबी थी, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा। सवाल यह है कि जब देश में इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा चुनाव राज्यों में चल रहे हैं, तो फिर आप विदेशी यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? इतना क्या महत्वपूर्ण है? क्या ऐसी कौन सी डील होने वाली है विदेश जाकर? हमें सभी को पता है कि राहुल गांधी जब जब विदेशी दौरे पर रहते हैं तो भारत को कोसते ही नजर आते हैं, कमियां गिनाते नजर आते हैं कि देखिए भारत ऐसा है, भारत वैसा है। कई उनके बयान सामने आए जो कि काफी ज्यादा वायरल होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि एक देश के नागरिक भी है, और दूसरे देश में अपने ही देश की बुराई करना क्या राहुल गांधी को शोभा शोभा देता है? एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ